अनुराग जी देखिए, बड़ौत और बागपत में आपने प्रत्याशी उतारे, फिर कहा कि हम राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन करेंगे, उनके प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। अब इसका एक मतलब यह भी है कि जिन प्रत्याशियों को आपने उतारा, जो कार्यकर्ता उनके साथ थे, वो आपके साथ बड़ी गुड फेथ में तो नहीं होंगे इस वक्त। मेरठ में आपने प्रत्याशी घोषित कर दिया, सारे 17 नगर निगमों में घोषित कर दिया मेयर पद का, और जानकारी हमें मिली है कि मेरठ के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ महापौर की सीटें जो है वो आरएलडी चाहती थी। इसके बाद भी सारे प्रत्याशी आपने घोषित कर दिए, तो इसका मतलब तो यही समझा जाए ना कि स्थितियां ठीक नहीं है। देखिए, इसका मतलब बस इतना समझिए कि चुनाव मेयर के हैं, नगर निकाय के चुनाव है। इसमें हर कार्यकर्ता चूंकि लड़ना चाहता है, हर कार्यकर्ता की अपनी मंशा होती है, उनकी लोकल समस्याएं होती हैं, और लोकल समस्याओं पे ये चुनाव होता है। और हमारे और दूसरे दलों के बीच में ऐसी कोई खटास नहीं है जिसको आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी उसको दूसरे रंग से पेश करना चाहती है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या शहरों का विकास हुआ, क्या जो कस्बे थे उनके अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ। ये मुद्दे हैं कि क्या नलियां ठीक से बनाई गई हैं, क्या स्मार्ट सिटी की बात की थी, क्या स्मार्ट सिटी बनी। स्मार्ट सिटी तो बना नहीं पाए ये लोग। हमने तो स्मार्ट गांव तक बनाए हुए हैं। हमने शहर का तो विकास किए थे अपनी सरकार में। शहर को तो हमने हर शहर के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था। हमने स्टेडियम बनाने का भी काम किया था शहरों में, मेट्रो चलाने का भी काम किया था शहरों में, हमने वहाँ पे सिविल लाइन बिछाने का भी काम किया था शहरों के अंदर में, हमने इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम किया था शहरों में। तो हमारे तो काम है। हमने और भी अगर आप देखोगे तो हमने शहरों में 1090 बना के महिला सुरक्षा के लिए भी हमने मजबूती दी थी पूरे इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में। तो हमारे पास तो काम है जो हमने शहर में करके दिखाए हैं। मेट्रो जैसी ट्रेन हमने शहर में चलाई है, ये भी समाजवादी पार्टी की देन है। आज इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, आईपीएल के मैचेस हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, लखनऊ के अंदर में, तो भी समाजवादी पार्टी की देन है। तो समाजवादी पार्टी तो शहर का विकास करती है, निगमों का विकास करती है, और भारतीय जनता पार्टी ये खोजती रहती है कहाँ किसके बीच में झगड़ा हो रहा है तो हम थोड़ा फायदा उठा लें। अरे आप उसकी चक्कर मत पड़िए। आप ये बताइए कि आप किस मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपका मुद्दा क्या। हमने तो अपना बता दिया, हमने विकास किया है, और जो विकास किया उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं। स्मार्ट सिटी का वादा था जो आपने पूरा नहीं किया है। हमारे पास तो स्मार्ट गाँव भी हैं। जनस्व ग्राम के योजना के तहत हमने ग्राम अच्छे बनाए थे। हमने आप कह रहे हैं कि ये सब बातें ही न की जाए कि कौन नाराज है और क्या दरार है, ये सब चर्चा के लायक ही नहीं है। सिर्फ मुद्दों पर बात हो, और छोटा चुनाव है इसलिए सारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये आपके मोटे मोटे तर्क हैं। अब लेकिन मैं इससे पहले कि संजय चौधरी जी के पास जाऊं, भदौरिया साहब, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये नाराजगी हमने पैदा नहीं की है, ये आपके ट्विटर हैंडल से जो बड़ौत और बागपत नहीं, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। चुनाव है, थोड़ा सा इधर उधर होता रहता है, लेकिन सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ठीक है। हमारे साथ जुड़ चुकी है मनीषा अहलावत जी, आरएलडी की प्रवक्ता है। मनीषा जी, स्वागत है आपका। मैं इससे पहले कि आपके पास आऊं, जरा भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है हमारे मेहमान चौधरी साहब, उनको भी मैं चर्चा में लेके आता हूं, और बहुत सारी बातें अनुराग जी ने कही हैं, चौधरी साहब आपने सुन ली। वो ये कह रहे हैं कि आप इसी पर क्यों फोकस कर रहे हैं, जीरो इन कर रहे हैं कि कहाँ कौन किससे नाराज है, अपोजिशन में कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसके खिलाफ लड़ना चाहता है। आप उनको मुद्दे बताइए, क्योंकि नगर निगमों में, नगर निकायों में ज़्यादातर जगहों पर आपका कब्जा रहा है, अभी से नहीं वर्षों से रहा है, तो जवाबदेही तो आपकी है, और ये जवाबदेही वाली बात तो कम से कम सही है। चौधरी साहब, आप कुछ कह तो रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, कुछ तकनीकी बात है, तो इसको हम ठीक करते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। तब तक मनीषा अहलावत जी से हम प्रश्न करते हैं। मनीषा जी, आप चूंकि आरएलडी का वो रिप्रेजेंट कर रही हैं इस चर्चा में, और आरएलडी गठबंधन में है, और ये कहा जा रहा है कि आरएलडी के कार्यकर्ता बड़ौत और बागपत में बहुत नाराज थे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उतारने के बाद। वो नाराज है कि मेरठ में भी समाजवादी पार्टी ने महापौर पद के लिए उम्मीदवार उतार दिया है, और भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे महापौर पद हैं जहां पर आप अपने कैंडिडेट लड़ाना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सब घोषित कर दिए, तो आपके लिए मौका ही नहीं छोड़ा। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना दम है? नहीं, देखिए, ये महापौर के लिए जो बात चल रही है, ये मैं पहले ये कहना चाहूंगी कि ये अगर चुनाव लड़े हैं, जिसने रहे हैं चुनावों में, तो ये नाराजगी बहुत आम होती है चुनाव के समय। टिकटों के लिए, अपने
दूसरे, ये तो गठबंधन है, अपनी ही पार्टी में भी लोग आपस में नाराज हो जाते हैं, तो ये तो चलता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहां तक कुछ कार्यकर्ता नाराज हुए तो उनको समझा लिया गया। देखिए, गठबंधन तो नेताओं का है, जब तक वो नहीं कहेंगे कुछ भी तो हमारा गठबंधन मजबूत है। मैं मनीषा जी, तक मेरठ की बात सहमति है मेरी, सिर्फ नेताओं का गठबंधन नहीं होता है, दलों का गठबंधन होता है, और नीतियों का भी गठबंधन होता है, उनका भी सामंजस्य होता है, तब जाकर तो चुनाव लड़े और जीते जाते हैं। मजबूत है, और हम सब मिलकर, हाँ, मेरठ की आपने बात की, जी। मेरठ में सीमा जी को सबसे पहले मैंने फोन करके बधाई दी और उनको पूरा आश्वासन दिया कि हम मजबूती से एक एक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोकदल का, समाजवादी पार्टी का और आजाद समाज पार्टी का, आपको मिलकर ये चुनाव मजबूती से जिताएंगे जी। तो ये तो आम बात होती है। अब इसी को हाईलाइट कर दिया जाए चुनाव में, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि मुद्दे अलग हैं, मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, वो दरार आ गई, राड़ आ गई, बस यही न्यूज चले जा रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कह रही है ऐसी कोई दिक्कत नहीं कायम है। आप कह रही है कि मेरठ में जो उम्मीदवार उतारा गया है सपा के द्वारा, सीमा प्रधान नाम है उनका, आपने नाम ले भी लिया है, आपने भी बताया कि आपने उनको बधाई दी व्यक्तिगत तौर पर, तो ये माना जाए कि जो भी सपा ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में और महापौर पद के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उन सब को अब आपका समर्थन मिलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है? जी नहीं, बिल्कुल हमारा समर्थन मिलेगा और समाजवादी पार्टी हमारे प्रत्याशियों को समर्थन देगी, तो ये एकदम बहुत अच्छे से ये कायम है गठबंधन। मैं आज अभी तक फोन पर कई प्रत्याशियों से भी बात कर रही हूँ, नेताओं से भी बात कर रही हूँ, तो कहीं ऐसा कुछ नहीं है। मान सम्मान के लिए कुछ लोग, मैंने जैसे कहा, वो पार्टी के विदिन भी होती है ऐसी नाराजगी, तो ये तो आम होती है। भाजपा में तो बिल्कुल जूत पतरम हो रही है मेरठ में, तो पर वो न्यूज में नहीं आ रहा, तो आपको पता नहीं लग रहा है। नहीं, कम से कम हम तो दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि मेरठ में, गाजियाबाद में पार्टी के भीतर ही कितने उम्मीदवार हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।